करते हुए आप लोग का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग का अभिनंदन और स्वागत मैं इसलिए करता हूं कि कार्यकर्ताओं के बल पर फिर बिहार में हमारे लोकप्रिय नेता और इस देश के ईमानदार, समझदार, जिम्मेवार और वफादार नेता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। इसका श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है और कैमूर जिला के संगठन ने काफी अच्छा काम किया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग कराहगर में चुनाव लड़ रहे थे तो अगल बगल की हवा भी मिलती थी और हम लोग भी जानकारी लिया करते थे, चूंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक बाद में, तो पता चलता था कि फलाना सीट पर बहुत जबरदस्त लड़ाई है, क्या होगा कोई पता नहीं। लेकिन कैमूर के जंगबाज हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत लगा करके आपने चैनपुर, भभुआ, मोहनिया सभी सीटों को जीतने का काम किया है। इसके लिए भी हम आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम तो आप सभी लोगों से मिलने के बहाने आए हुए हैं, क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष भाई अजय पटेल जी का आदेश था कि भाई आपको हम लोग बुलाएंगे। युवा नेता अतुल पटेल जी का भी कई बार था कि नहीं आइए सर, मनीष जी और सब लोग, प्रदीप जी। तो हमको लगा कि कैमूर जिला ये मेरा अपना जिला है, मेरा अपना घर है। सच्चाई है कि अगर रोहतास में हम जन्म लिए हैं तो पढ़ाई लिखाई कैमूर जिला में किए हैं, इस बात सरकार ने की आवश्यकता है। तो कहीं अगर हृदय है तो कहीं आत्मा है, ये मेरा लगाव रहा है कैमूर जिला से। और आप लोगों ने बुलाकर जो मुझे मान, सम्मान, प्यार और स्नेह दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आप लोग का आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। साथियों, मुख्यमंत्री महोदय ने 20 वर्षों से इस बिहार को चलाने का काम जो कर रहे हैं, उसके बाद भी वो एक ऐसा इंसान है जिन के 20 साल के मुख्यमंत्री के बाद भी कोई बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो पाया। और सबसे ज्यादा मत से 2025 में बिहार की जनता ने इनको प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देकर के सबसे भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम किया। कल की कहानी में एक छोटा सा बताना चाहता हूं। कुछ कार्यक्रम क्षेत्र में लगातार चल रहा है, पार्टी की सदस्यता अभियान भी चल रहा है। कुछ जरूरी काम से मैं पटना परसों दिन गया और कुछ जगहों पर अपना काम करके, क्षेत्र के पैरवी करके, कल दिशा की मीटिंग थी जिला कलेक्ट्रेट में, आना था मुझे, लेकिन एकाएक माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सौभाग्य था कि मिलने का मौका मिल गया। 8:30 बजे सुबह जब मैं गया मुख्यमंत्री जी के आवास पर, तो साथियों मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी नहा धोकर अपने ऑफिस में बैठकर सुबह 8:30 बजे काम कर रहे थे। मुझे लगा और एक सीख लिए कि बताइए, हम लोग कह रहे हैं कि ठंडा लग रहा है, 10 बजे के बाद घर से निकलेंगे, और बिहार के मुख्यमंत्री इस उम्र में 8:30 बजे अपने दफ्तर में बैठकर काम कर रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री कि सोच क्या है, मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे काम करके इतना बिहार को तरक्की और विकसित बिहार बनाए। हमने प्रेरणा लिया। अध्यक्ष जी, मामूली बात नहीं है, 8:30 बजे इस ठंडे के कड़ाके के ठंड में हम जाने से पहले मुख्यमंत्री जी अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे थे। और जब मैं मिलने गया तो उनका एक सेक्रेटरी उनके साथ बैठे हुए थे और लोग बैठे हुए थे और काम चल रहा था। हम इस बात को इसलिए उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहते हैं कि हम सभी कार्यकर्ता हैं, सीख लेने की जरूरत है कि हमारे नेता आज की इस डेट में भी 8:30 बजे 9 बजे बैठ करके कड़ाके के ठंड में भी आपकी खिदमत के लिए, आपके तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करके इस बिहार को संवारने और सजाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को सीख लेने की जरूरत है। साथियों, यही कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ
और कोई पार्टी कुछ भी कह ले, लेकिन बिहार में जो वोट मिला वो माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला। ये बात सभी लोगों ने स्वीकार किया। विपक्ष कहां चले गए पता नहीं चला। काम करना, जनता की खिदमत करना, जनता की सेवा करना, जिस कार्यकर्ता ने अपना लेगा, मान लेगा, उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। हम लोग मैट्रिक पास करके भभुआ में आकर ISC में एडमिशन लिए पटेल कॉलेज में, और यहां से पढ़ ओढ़ कर गए। अभी पढ़ ही रहे थे। 1994 एक रथ पटना से आ रही थी, पूरे बिहार के दौरा हो रहा था। वो रथ पटेल ने कुर्मी चेतना महारैली की रथ को आना था। हम लोग भभुआ में पढ़ते थे। हमको लगता है कि रामसूरत लॉज में या किसी लॉज में हम लोग वहां पढ़ाई करते थे। जानकारी मिला कि रथ आ रहा है। उस समय हमको याद है कि उस रथ को अगवानी करने के लिए 0 पॉइंट जो मोहनिया पटना जो मोड़ है, वहां हम लोग मोटरसाइकिल से और जा करके उस रथ का स्वागत किए थे और उस रथ को लेकर लोग भभुआ तक आने का काम किए थे। सीख तो मिला ही है, पॉलिटिकल सीख भी हम लोग कैमूर से लिए, ऐसा नहीं है। इसमें लगाव है और ये लगाव हमेशा बरकरार रहेगा। कभी भी मैं दावे के साथ और मैं सोच समझ के इस बात को बड़ी विनम्र भाव से कह रहा हूं कि कैमूर संगठन के एक भी किसी कार्यकर्ता को वशिष्ठ सिंह की जरूरत पड़ेगी तो मेरे दोस्त आप याद करिएगा, वशिष्ठ सिंह आपके लिए खड़ा रहेंगे। वशिष्ठ सिंह जिंदाबाद, 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 वशिष्ठ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ये बात केवल विधायक की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के महासचिव और युवा जनता दल यूनाइटेड के बिहार के प्रभारी होने के नाते भी इस बात को मैं कह रहा हूं। कभी किसी भी तरह की जरूरत हो, प्रशासनिक रूप से मदद की जरूरत हो या संगठन में कोई जरूरत हो, हम आपके साथ खड़ा रहें और भविष्य में भी खड़ा रहेंगे, हमें विश्वास देना चाहता हूं। आज कैमूर का संगठन में कुछ युवाओं को भी हम लोग देख रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि युवा को जोड़ना जरूरी है। बुजुर्ग को हमारे जो गार्जियन लोग हैं, जो समता पार्टी के निर्माण काल से काम कर रहे थे, जो नीतीश बाबू में आस्था और विश्वास रखकर आज तक कहीं भटके नहीं, उनका तो मैं सम्मान करता ही हूं। लेकिन हम यह भी आग्रह करता हूं कि युवाओं को भी दल में जोड़ना होगा। जब युवा आएंगे तभी अगला पीढ़ी भी हमारा मजबूत रहेगा और हमारी पार्टी मजबूत रहेगी। हो सकता है हम सभी लोग विधायक नहीं बन सकते, सभी लोग सांसद नहीं बन सकते, हम सभी लोग मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं। इस बिहार को बनाने वाले में हमारी भूमिका है, इस बिहार को उजाड़ने और बिगाड़ने वालों में हमारी भूमिका नहीं है। अगर इतिहास लिखाएगा इस बिहार का तो उसमें जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता का नाम बिहार को संवारने और विकसित बिहार बनाने के नाम में अंकित होगा। इस बिहार को उजाड़ने में अंकित नहीं होगा मेरे साथी। ये गर्व के साथ हम लोग कहते हैं। इसलिए हम अजय बाबू हमारे जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते थे कि कैप्टन कोई अच्छा और मिल जाए, क्योंकि एक दिग्वंत हमारे पूर्व विधायक थे, चले गए, भगवान ने उनको पहले ही छीन लिया हम लोगों से। इसके बाद हमारी सोच हम लोग को थी, जरूर हम लोग रोहतास में हैं, लेकिन कैमूर के भी बारे में सोचते रहते हैं और पार्टी भी हमेशा पूछती रहती है कि कैमूर का क्या है। हम लोगों ने भी सुझाव दिया था, हम पहले से भी चाहते थे। इनको पता है कि नहीं, कोई जिम्मेवारी किसी अच्छे लोगों को मिले जो दायित्व को समझे, और अच्छा चल रहा है, रिजल्ट भी अच्छा है। हम अपने जिला अध्यक्ष से भी कहना चाहेंगे कि आप मजबूती से संगठन को चलाइए। सदस्यता अभियान चल रहा है, इसको भी बढ़िया से चलाइए। हम लोग से जो होने लायक होगा मदद, हम लोग संगठन के लिए खड़ा रहेंगे, ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। साथ ही साथ बहुत साथी हमारे मोहनिया अनुमंडल से भी आए हुए हैं नीतीश कुमार के सिपाही। इन लोग वहां से भी उठ के हमारे क्षेत्र में प्रचार करने गए थे, लेकिन संगठनवा में हमको लगता है कि भगवा लोग कम आते हैं। मुखिया जी सुन लीजिए, उपेंद्र जी कह रहे हैं, है ना द्वारिका जी, आप सभी लोगों से भी आग्रह है रोशन जी कि पार्टी जब मजबूत रहेगी
तभी हमारा नेता मजबूत रहेंगे, और जब नेता मजबूत रहेंगे तभी ये बिहार में अमन चैन शांति बरकरार है। जिस दिन नेता पर आंच आएगा फिर बिहार कहीं दूसरे तरफ न चल जाए, इस बात को ख्याल रखने के लिए संगठन को मजबूत करना जरूरी है। क्या है, दिन रात हम लोग अपना काम करते हैं। अगर पार्टी का बैठक है तो एक दिन के लिए समय निकालकर जरूर जाना चाहिए। उससे क्या होता है, संगठन को बल मिलता है, हमारे अध्यक्ष को बल मिलेगा, हमारे नेतृत्व को बल मिलेगा। इसलिए आप लोगों से भी है, और हम अध्यक्ष जी आपसे भी कहना चाहते हैं अजय बाबू कि एक बैठक आप करवाइए मोहनिया में, संगठन का हाँ बैठक कराइए, और सदस्यता अभियान की वहां भी अनुमंडल में शुरुआत करवाइए, और सब लोग जुटेंगे और सब लोगों को एक्टिव करिए। थोड़ा बबुआ से थोड़ा मोहनिया तरफ भी जाइए और हाँ कराइए, और सब लोग मदद करेंगे। हम लोग भी उसमें आपके बीच में जब बुलाइएगा हम लोग खड़ा होकर रहेंगे और आएंगे, संगठन को और मजबूत किया जाए। क्योंकि पछिया हवा जब बढ़िया से चलेगा तभी बढ़िया से वहां तक पहुंचेगा। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम आप सभी लोगों का सम्मान करता हूं। आप लोगों ने मुझे याद किया, जरूर मैं आपके बीच में पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से खड़ा हूं। जब जरूरत होगा खड़ा रहूंगा। जब किसी तरह के हमारे नेताओं को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को जरूरत पड़ेगा तो मैं आपके साथ रहूंगा। और साथियों, यहां तो हमारे एक और माननीय मंत्री भी हैं, वो भी आपके काम करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ हम लोग भी संगठन से जुटे हुए हैं। डेरा डंडी सब है पटना में, सोचिएगा मत, वहां भी रहने की जरूरत अगर पड़े तो आप वशिष्ठ को अपना भाई समझ के मेरे डेरा पर रह सकते हैं, तो सोचिएगा मत। क्योंकि हम लोग नीतीश बाबू के सिवा किसी को नहीं जानते, और इसलिए नीतीश बाबू को जानते हैं कि नीतीश बाबू की सोच आज इस बिहार में अमन चैन शांति बनाया है। आज महिलाओं की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आज युवाओं को रोजगार मिल रहा है, आज छात्राओं को और छात्रों को जहां कोई पूछने वाला नहीं था आज वो आगे बढ़ रहा है। अभी बच्चियों को मान सम्मान मिल रहा है। ये कौन काम किया था? विकास की चर्चा अगर हम लोग करें घंटों लग जाएंगे, हम लोग वहां नहीं जाना चाहते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जितने कार्यकर्ता हैं, जितने पुराने हो और नए हो, हम सभी लोग जनता यूनाइटेड के कार्यकर्ता इस बिहार को बनाने वाले, इस बिहार को संवारने वाले और इस बिहार में अमन चैन शांति का पैगाम देने वाले कार्यकर्ता हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए गर्व के साथ हम लोग को कहना है कि हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं। और नीतीश कुमार जहां खड़ा रहते हैं, नीतीश कुमार जी जहां खड़ा रहते हैं, बिहार की राजनीति वहीं पर खड़ा रहती है। इस बात से इनकार नहीं करो। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं, बिहार के आम आवाम के लिए काम करते हैं, बिहार के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, बिहार के सभी धर्मों के लिए काम करते हैं। वो समाज को बांट के नहीं चलते, समाज के हर तबके को जोड़ के लेकर चलने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि आज तक मेरे नेता पर कोई अंगुली नहीं उठाया। और नेता 40 बरस से एमएलए, एमपी, रेल मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, और आज तक हमारे नेता पर कोई धावा नहीं लगा। यही हमारे पार्टी की खूबसूरती है मेरे मित्रों, यही खूबसूरती है। और अपनी बार जो एनडीए ने बहुमत दिया, उसमें भी देख लीजिए कौन लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू, आदरणीय चिराग जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, पांचों नेता पर आज तक किसी तरह का दाग नहीं है। बेदाग जो थे वो एक तरफ गठबंधन बना करके काम किए और दाग वाले एक तरफ, और बिहार की जनता ने बेदाग को पसंद किया, जिसमें कोई तरह का आरोप नहीं था, उसको पसंद करके 202 को विधायक जिता करके यह दिखा दिया कि बिहार में पांडव की राजनीति नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी, बिहार में अमन चैन शांति की राजनीति चलेगी, बिहार में रोजगार की राजनीति चलेगी और बिहार में सबको मान सम्मान की राजनीति चलेगी। इसलिए साथियों, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से नम्र निवेदन करता हूं कि सदस्यता अभियान चल रहा है, आप सभी लोग पार्टी के सदस्य को
बनिए और सदस्य बनाइए और कैमूर जिला के संगठन को और मजबूत करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम साथियों के चरणों में नमन करने से पहले 9 बरस की भी हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कैमूर।